यूट्रस में पॉलिप होना, फाइब्रॉइड होना, यूट्रस की लाइनिंग अच्छे से नहीं बनना, यूट्रस की मांसपेशियां कमजोर हो जाना, इन लक्षणों में इन कारणों की वजह से गर्भ नहीं रुकता। इसका सरल समाधान आज के वीडियो में है। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। यहाँ हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के सरल घरेलू समाधान की। अगर बच्चेदानी कमजोर हो तो गर्भ ठहरेगा कैसे और विकसित कैसे होगा, 9 महीने तक प्रेगनेंसी को कैसे बना के रखेगा, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इसे समझ लेना चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप अपने यूट्रस को कैसे मजबूत बनाएं। यूट्रस में पॉलिप होना, फाइब्रॉइड होना, यूट्रस की लाइनिंग अच्छे से नहीं बनना, यूट्रस की मांसपेशियां कमजोर हो जाना, इन लक्षणों में इन कारणों की वजह से गर्भ नहीं रुकता। इसका सरल समाधान आज के वीडियो में है। यूट्रस में स्कार टिश्यूज का रहना, बहुत ज़्यादा टिश्यू का ग्रोथ हो जाने से एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, पॉलीफाइब्रॉइड होते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं यूट्रस के अंदर, या फिर रिपीटेड प्रेगनेंसीज या मिसकैरेज की वजह से यूट्रस की मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे में एक्सपेक्ट करना एक हेल्दी प्रेगनेंसी उस यूट्रस में पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आप खुद से घर में सही तरीके अपनाकर अपने यूट्रस को मजबूत बना सकते हैं। आज मैं ऐसे 2 तरीकों की बात करने वाली हूँ, बहुत अमेजिंग है, बहुत इफेक्टिव हैं। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं किसी तरह का, पूरे डेडिकेशन से अगर इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपके दिमाग में किसी भी तरह का डाउट है कि मेडिकेशन के साथ क्या इनको फॉलो कर सकते हैं, जी हाँ, फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डाइट टिप्स मेडिसिन के इफेक्ट को बढ़ा देती हैं। वो अपने आप में कंप्लीट होती हैं और अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके साथ भी उसको बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलने लग जाएंगे। आइए जानते हैं कि क्या रेमेडीज आपको करनी है यूट्रस को मजबूत बनाने के लिए, जिससे कि एक ही महीने में बहुत सरलता से, बहुत आसानी से, बहुत कम समय में आपको प्रेगनेंसी रुक जाए। फ्रेंड्स, अगर हम यूट्रस की बात करें कि यूट्रस को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले अपने पेट को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, अपच रहती है, लीवर ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, तो यूट्रस में फाइब्रॉइड और पॉलिप हो सकते हैं। फाइब्रॉइड बढ़ेंगे, श्रिंक नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले अपने खाने में जो हमारी थाली होती है उसमें फल और सब्जी की मात्रा बढ़ानी है। कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, जो भी हम कार्ब्स लेते हैं उसको खत्म नहीं करना, बल्कि उसको रिप्लेस करना है साबुत अनाज से, मिलेट से। रागी की रोटी, जवार की रोटी, आप गेहूं के आटे में दूसरे मिलेट का भी फ्लोर ऐड करके बनाइए, क्योंकि मिलेट्स के अंदर बहुत सारे फाइबर होता है। फाइबर यूट्रस के लिए अमृत है, हेल्दी बनाएगा यूट्रस को, क्योंकि वो आपकी गट को हेल्दी बनाएगा। दूसरी चीज, मिलेट्स के अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उससे आपको इम्यूनिटी मिलेगी, क्योंकि आपकी अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो भी यूट्रस कमजोर होगा। थाली में ढेर सारी वेजिटेबल्स रखें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को स्थान दें अपनी थाली के अंदर। इसके अलावा ओमेगा 3 गुड फैट बहुत ज़रूरी है यूट्रस की अच्छी लाइनिंग बनने के लिए भी और यूट्रस की मांसपेशियों के मजबूत होने के लिए भी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस अपनी नॉर्मल साइज से 500 गुना बढ़ जाता है। तो यूट्रस की मांसपेशियों को बहुत मजबूती चाहिए, इसके लिए आपको ओमेगा 3 खाना है। चिया सीड्स को अपने फूड में ऐड कर सकते हैं, शरबत, शिकंजी आदि में। अखरोट खा सकते हैं, फ्लैक्सीड खा सकते हैं, वॉलनट्स खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश को जगह दें, फिश ले, फिश में भी पर्याप्त ओमेगा 3 होता है। अगर आप फूड से पूरी मात्रा नहीं ले पा रहे हैं तो मेरे सप्लीमेंट्स में वीडियो है कि कौन सा ओमेगा 3 का सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए जो कि नेचुरल है, जो मेडिसिन नहीं है, नेचुरल है, वो आप ले सकते हैं। यूट्रस को मजबूत बनाने के लिए आपकी इम्यूनिटी ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए विटामिन सी, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, ब्रोकली, नींबू, आंवला, संतरा, मौसमी, कीवी, ऐसी कई चीज़ें हैं। मैंगो, उनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। तो आपके जिस सीज़न में जो फल आपको अवेलेबल है, सिट्रस, उसको आप ज़रूर सेवन करें ताकि हर दिन का विटामिन सी का इंटेक आपको पर्याप्त मिले। अदरवाइज विटामिन सी की चूसने वाली टैबलेट्स आती हैं, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह से आप उसे भी ले सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कर्ड। कर्ड में प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये आपके आंतों को हेल्दी रखते हैं। और अगर आंतें हेल्दी हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक हेल्दी है, तो फाइब्रॉइड्स वगैरह पनपेंगे नहीं। अगर पनप गए हैं और अगर आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर लिया तो धीरे धीरे करके वो श्रिंक होने लग जाएंगे। तो कर्ड को, 1 बोल कर्ड आपको अपने लंच में ज़रूर खाना है। इसके अलावा रिसर्चेस सजेस्ट करती हैं कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी जब आप पीते हैं तो ग्रीन टी में पाए जाने वाले तत्व फाइब्रॉइड जैसी कंडीशन को, ग्रोथ को धीरे धीरे करके श्रिंक करने लगते हैं और आगे होने वाली ग्रोथ को रोकते हैं। इसलिए ग्रीन टी का सेवन ज़रूर करें। बहुत तरह की टी होती है जो फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। ऐसी बहुत सारी घरेलू रेडीमेड टी के बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं अलग अलग,
आप उन्हें यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ तक बात हुई आहार की कि आहार में आपको क्या बदलाव करने हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सिंगल चीज है एक्सरसाइज, जो है कीगल एक्सरसाइज। आप आराम से फ्लोर पे, जमीन पे लेट जाएं और अपने ब्लैडर को, रेक्टम को और यूट्रस की मसल्स को अंदर की तरफ पुल करें, 1-2 सेकंड होल्ड करें, फिर छोड़ें, फिर खींचिए, होल्ड करें और छोड़ें। मसल्स को अंदर की तरफ खींचना है, होल्ड करना है और छोड़ना है। कीगल एक्सरसाइजेस हैं, सुबह दोपहर शाम 10 टाइम्स आप इसे रिपीट कर सकते हैं। 15 टाइम्स भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। इससे पेल्विक फ्लोर मसल मजबूत होती हैं और यूट्रस की मांसपेशियों में मजबूती आती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि यूट्रस से रिलेटेड सारी जानकारी आपने ली और आप इसे फॉलो भी करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब मॉम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। टेक केयर बाय।